अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा आपको जल्दी से ना एक बीटा सॉरिटी की अपडेट दूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने हरकत करी थी वो ये थी कि मैंने इस टैंक में से 3 बीटाज में से वाइट बीटा हटा के और 3 वाइट बीटाज और डाल दी थी। और ये जो है ना, ये अपने टैंक को बहुत बड़ा रिस्क में डालने वाली बात होती है। लेकिन देखिए, हमारी क्वीन, हमारी पहली वाइट बीटा, हमारी पर्पल बीटा और हमारी दूसरी वाइट बीटा कहाँ गई? हाँ, दूसरी वाइट बीटा और हमारी तीसरी वाइट बीटा कहाँ गई? ये सही है। माशाल्लाह पांचों की पांचों जो हैं वो खुशी से रह रही हैं। अच्छा, इनमें हुआ ये, क्वीन ने तो जाहिर सी बात है अपना टॉप स्टेटस लिया हुआ है। सही है, देखा आपने? क्वीन ने अपना बनाया हुआ है भाई, वो अल्फा है हमारे। और जो वो है ना, सेकेंडरी नंबर पे जो बीटा कहते हैं जिसको, वो ये पर्पल वाली बन गई है। ठीक है, जो कि एक जमाने में सबसे नीचे होती थी, क्योंकि हुआ क्या है कि वो व्हाइट वाली सेकंड नंबर पे थी, वो हटी तो ये सेकंड नंबर पे आ गई। इसके बाद फिर जो है ना, वो ये आ गई है तीसरी। उसके बाद ये आ गई है चौथी। और इसके बाद जो है ये आ गई है पांचवी, जो कि कोने में बैठी है, क्योंकि इसकी हर जगह पिटाई होती है तो ये थोड़ा दूर रहती है। लेकिन एक दो दिन में ये भी करीब आ जाएगी। तो वही पांचों ने अपनी हायरार्की बना दी है, और उसको बनाने में इनको लगा है कोई एक हफ्ता आराम से। ठीक है, तो भाई कैसी बची हुई, अगर मैं इनको पहले दिन ही एक खाली एक्वेरियम में डाल देता ना, तो इनको तो मरना ही मरना था। सही है, ये मैडम इन तीनों को मार देती, ये नहीं मारती तो ये मार देती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतना ज्यादा डेंस प्लांट कवर है, इसलिए जो है ये सारी की सारी फिशेस सर्वाइव कर रही है। खैर, यहाँ पे देखिए मैंने अभी भी फीडिंग कराई है, तो ये सारे हमारे ब्लैक कुली लोचेस, सॉरी ब्राउन कुली लोचेस, और दूसरे पीछे में वो भी आए हुए हैं, स्ट्राइप कुली लोचेस भी आए हुए हैं बैंडेड वाले। तो वो सारे भी घूम रहे हैं। लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई चारों बीटाज यहाँ पे, और जो हमारी फिफ्थ बीटा है बच्ची, वो यहाँ पे। इसका नाम बच्ची रख देते हैं, ये सबसे छोटी है, सबसे खूबसूरत है। ठीक है। मैंने अभी अभी इनको खाना पीना दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक नई चीज जो है ना लाइव फूड के तौर पे रेस करने जा रहा हूँ। और कितनी खूबसूरत लग रही है भाई, ज्यादा बीटाज हो इसके अंदर। मेरे ख्याल से मेरा टारगेट है 7 से 9। ठीक है, 7 to 9 बीटाज होनी चाहिए यहाँ पे। और देखिए हम वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं। और हमारे क्रैब्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन आपको जरा एक चीज दिखाता हूँ जो कि मैं कल्चर कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अवेलेबल करा दूं आप लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पे, इधर तो आपको शायद ना दिखे, नहीं इधर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पानी में जरूर दिख जाएगा। पानी में ये जो डकवीट जो सारा खराब हो रहा है ना, तो इस पे देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये छोटे छोटे कीड़े आपको दिख रहे हैं, ये सेमी एक्वाटिक होते हैं, और इनको कहते हैं स्प्रिंग टेल्स। ठीक है, ये पानी की सतह पर भी रहते हैं। तो मेरी गप्पीज जो जिसमें गप्पी डाली थी मैंने, तो वो इन्हीं को खा खा के जिंदा रहती थी। ठीक है, और ये जो है ये जमीन पे भी जिंदा रह लेते हैं। इनका कल्चर जो है जमीन पे बनाया जाता है। और शायद आपको एक आध दो दिख जाए। हाँ, दिख रहा है, वो कोने में दिख रहा है। तो इनका भाई ये है कि ये मॉइस्चर लविंग होते हैं। तो उनका कल्चर जो है, इसमें पानी वगैरह ये सारी चीजें मेंटेन रखना पड़ती है। और चारकोल से बनता है। एग्जैक्टली मुझे कैसे कैसे बनता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैं देख समझ के फिर आपके लिए बना के लेके आऊंगा। और बहुत ही अच्छा लाइव फूड का सोर्स है ये। तो आप जैसे आप पानी में रखे हुए, हम चम्मच से निकाला फीड करा दिया। मैंने अभी इन दोनों बीटास को वही कराया, दोनों नहीं, हमारी पांचों बीटास को यही फीड कराया। खूबसूरत। ठीक है, तो अभी जरा देखते हैं, इनको हम रेस करेंगे। और मेरे क्रैब्स जब तक जिंदा थे उन्होंने भी यही खाया। ठीक है, तो जरा इनको देखते हैं, अगर हम इनको कल्चर कर सकते हैं। स्प्रिंग टेल कल्चर अगर आएगा तो वो आपकी लाइव फीडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरी भी और आप लोगों की भी। तो लेट्स सी क्या होता है। और एक बेटा हमारे पास ये है, जो कि भाई अब समझ में नहीं आ रहा मेल है कि फीमेल है। ये हमेशा एक अजाब ही रहेगा, क्योंकि समझ में आ नहीं रहा है भाई ये कोई नवा नेस्ट बना चुकी है, नवा 10वां नेस्ट बना चुकी है। ठीक है, एक्सपर्ट है तो वो मुझे फिर कंफ्यूजन दे रहा है। ना मैं इसको सोरोरिटी में डालने का रिस्क ले सकता, ना मैं इसको वहां डाल सकता, ये क्या नाम है, किसी मेल के साथ पैर कर सकता। मैं भी बड़ा फंसा हुआ हूँ, और मैं किसी ऐसे दिन इसको लेके और फिर पैर करूंगा जब ये जब मैं सामने रहूं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ पता नहीं है, ये अब इसके साथ वाले एक मर चुकी है। तो कुछ नहीं पता भाई मुझे क्या चक्कर है बहुत खूबसूरत पर्पल कलर की है। लेकिन आई डोंट नो यार क्या चल रहा है। बाकी ये कैटफिश का तो आपने देखा हुआ है। ये इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी जो है इसको किसी टैंक में रिलीज करेंगे। एक दो टैंक्स मेरे दिमाग में है, लेट्स सी क्या होता है। और ये हमारे दोनों वो मेल्स जो कि जिसमें से एक जो है, आपको याद होगा, ये मेल जो था इसने ब्रीड नहीं कर पाया था। और ये दूसरा वाला मेल स्टील ब्लू मेल, जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तीसरा वाला हमारा पर्पल बीटा का वो था। तो देखते हैं इसमें से अब नेक्स्ट किसकी बारी होती है। और यहाँ तो ये नेस्ट बनाना शुरू हो जाते हैं फौरन।
समझ से बाहर है मेरे। यहाँ नेस्ट बन रहे होते हैं और फीमेल के साथ रखो तो नेस्ट नहीं बन रहे। तो क्या चक्कर है पता नहीं। फीड मैं इनको डेली करा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसे लेना है ब्रीड भाई, मुझे इनसे करवाना है ब्रीड। और ब्रीड की बात कर रहे हैं तो जरा एक बार इनको भी देख लें। आपको याद होगा ये हमारा अभी तक का सबसे लंबा कबल चला है। ये देखिए। मुझे नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है, सही है मेरी समझ से बाहर है। इसने एक नेस्ट बनाया, फिर उस नेस्ट को तोड़ दिया और फिर अब एक दूसरा नेस्ट बना दिया। ठीक है, और यहाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें एग्स हैं कि नहीं है, क्योंकि फिर ये अगर एग्स हैं तो ये फीमेल को क्यों जाने दे रहा है। और फैनिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे ये अंडों को हिफाजत कर रहे हो। तो क्या ये को पेरेंटिंग चल रही है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है ये। क्या ये डरा रहा है इसको अभी? ये डरने वालों में से वैसे है नहीं, लेकिन क्या चक्कर है मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये नेस्ट नया बनाया है इसने दोबारा, और इसकी थोड़ी बहुत देखभाल भी करता है। तो मेरे लिए अभी समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये चक्कर चल क्या रहा है। हाँ, एक्सपीरियंस ब्रीडर समझ जाएंगे क्या चल रहा है। अगर आप में से कोई है तो प्लीज मुझे बताइए कि ये ब्रीड हो चुकी है, नहीं हुई है, क्या हुआ है। और खिलाया मैं अब इनको डेली रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि भूखे रखूँ एक एक हफ्ता। तो आई थिंक 1-2 दिन 3 दिन और देते हैं इनको। ठीक है, अगर कोई बेबीज निकल आते हैं, कुछ हो जाता है तो वेल गुड गुड इनफ। अगर नहीं होता तो फिर मैं इनको सेपरेट कर दूंगा। तो या मैं लाइट ऑन रखूं, एक चीज ये है कि मैं लाइट ऑन रखूं और ये ब्रीड करें इसमें। क्योंकि जब मैं ऑन करता हूँ लाइट तो ऐसा लगता है स्पॉनिंग बिहेवियर स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं आप ये? तो बड़ा ही वेird सिचुएशन है ये, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन चलिए जरा देते हैं इनको, टाइम देते हैं थोड़ा सा। और इन द मीन टाइम में जरा ये लाइट हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। सही है, और इसको कवर भी कर देता हूँ। खैर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे जरूर बताइए। तो फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये जो बीटा का मसला चल रहा है, ये नेस्ट बनेगा, बन गया नेस्ट तो बन गया, ये इसमें एग्स हैं कि नहीं है, क्या है? मुझे अभी तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ इस वक्त। सही है, सच बता रहा हूँ, मैं ब्लैंक हूँ। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी तक अंडे शायद नहीं दिए गए क्योंकि फीमेल अभी भी मोटी हुई हुई है। लेकिन कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि लाइट से इतना अकस्टम्ड है कि लाइट ऑन होती है तभी स्पॉन करेंगे। तो ये दोनों चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं। खैर ये हो गया। बाकी आज आपने सारे बीटास देखे हमारे पास, माशाल्लाह सारे बीटास जो हैं वो अच्छी हेल्थ में हैं। और सिक्योरिटी का मुझे बहुत डर था कि वहां पे कुछ हंगामे ना हो जाए, तो पांचों की पांचों फीमेल्स यहाँ पे बहुत खुश हैं। ठीक है, बाकी अगली वीडियो जो है उसमें मैंने एक नई चीज प्लान करी है, तो मैं आपको जरा अगली वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जरा देखते हैं हमारी बीटा की ब्रीडिंग हो पाती है कि नहीं। गप्पीज तो बहुत आसान है यार, गौरीडोरा सारी चीजें बहुत आसान है, लेकिन ये बीटा ने जो कि बहुत लोग कर लेते हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता, अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए भाई, अपने सारे जानवरों का ख्याल रखिए। और मुझे बताइए आपको कौन से एनिमल के ऊपर ज्यादा, अब हमारे पास बहुत वैरायटीज हो गई हैं, तो आपको कौन से एनिमल पे ज्यादा वीडियोस देखनी है तो फिर मैं उस एनिमल पे ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।